हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन है बीपीएससी 68 का तैयारी शुरू है और इसका पहला सेट देखिए। वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीएससी का। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? शर्मन नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? 4 होगा वेदों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेत्री कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। ये क्वेश्चन है आरआरबी महेंद्रू घाट एएसएम में पूछा गया। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र में। ये देखिए पूछा गया है, ये भी आरआरबी जम्मू में एएसएम का। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्मार्ग, मृत्योर्मा अमृता गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवी देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादिक हैं उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। देवांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादिक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये होगा परुष्णी नदी। ये भी देखिए 42वें बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है। इससे पहले वाला ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित करता है? 9वां मंडल। ये भी क्वेश्चन जो है 42वां बीपीएससी में पूछा गया है। अगला देखिए, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 39वां बीपीएससी में पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, हर कंपटीशन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। 39वां बीपीएससी में पूछा गया है। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादिक हैं पतंजलि। यूपीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। यूपीपीएससी में पूछा गया है। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थल कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है संख्या दर्शन। यूपीपीएससी का क्वेश्चन सब पूछा गया है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खोड़ा में। यूपीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थांतरीय में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। RSRTS में पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन एमपीएससी में पूछा गया मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। अगला क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है? टोटल 114 क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे और 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन है? अर्थवेद में है। आर्य शब्द को इंगित करता है श्रेष्ठ वंश। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? अर्थवेद से मिलता है। इसका आंसर है ऋग्वेद। युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? ये विदथ थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका होगा शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुमोल विवाह का अर्थ है जैसे उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। जैसे ज़्यादा उम्र का आदमी हो गया, कम उम्र की लड़की हो गई। उसका है उल्टा, प्रतिलोम विवाह तब मनाया जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह हो। इसमें है उच्च वर्ण का पुरुष
ज़्यादा एज का लड़का, कम एज की लड़की। इसमें कम एज का लड़का, ज़्यादा एज की लड़की। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए हुआ है? चावल के लिए। आर्थव का अर्थ होता है पवित्री जादू। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मनाया गया? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, इसका आंसर है कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 स्तुतियों की रचना की गई। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया? इसका आंसर है अर्थवेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका आंसर है मैत्रायणी संहिता। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? प्रजापति को। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करें राजसूय। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड पे बनाने वाला है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या 16। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए का फिर क्वेश्चन है 1 नंबर। यहाँ देखिए, 3 शरण में शामिल नहीं है मातृशरण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है गैरुवर्णी मृतभांड ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मित्रभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चरित्र धूसर मित्रभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को क्षत्रिय गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। अगला क्वेश्चन, 3 कर्मों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? इसका आंसर है विष्णु। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभाक्रमु। धर्म तथा श्रद्धा भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करना। दूसरा, श्रुतु मूलभूत नैतिक विधान या जो सृष्टि
और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की प्रक्रिया कलापों को संचालित करता था। 1 और 2 दोनों सही है इसका आंसर। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अगला देखिए क्वेश्चन है ऋग्वेद 1028 सूक्त हैं इसमें। ऋग्वेद में डैश डैश 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? माहिर्ष कर्नाड। इसका आंसर है CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस में पूछा गया प्री में। इन दोनों क्वेश्चन ये UPSC में पूछा गया है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वेद माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका आंसर हो गया ऋषि गौतम राहुगण। ये BPSC का क्वेश्चन था टोटल। और देखिए ये है, अब BPSC का पूरा सेट मिलेगा आपको, तैयारी करना है और एग्ज़ाम का तैयारी जम के करना है। और फरवरी मार्च में एग्ज़ाम भी हो जाएगा इसका। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।